बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ कैरी की खट्टी मीठी चटनी भी कह सकते हैं, चटनी तो नहीं मुरब्बा है ये। बहुत मज़े का बनने वाला है और बिल्कुल रियल ऐसे जैसे बाज़ार वाले जैम से भी अच्छा है और साफ़ सुथरा तरीके से बना है और बहुत मज़े का बना है। आगे चलते हैं। देखिए मैंने आधा किलो कैरीज लिए हैं, अम्बियाँ ली हैं, कच्चे आम लिए, जो कोई इनको कच्चे आम कहता है, कोई कैरीज कहता है और कोई इसको अम्बी कहता है। ठीक है, जो भी कहें। इसको मैं अब छीलने लगी हूँ। इसको मैं अच्छे से छील लेती हूँ, पील ऑफ करती हूँ। जैम ये जो बनती है चटनी, मुरब्बा बनता है ये केचप के साथ, सॉरी ब्रेड के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और खाने के साथ रोटी के साथ भी लें तो बहुत मज़े का लगता है और वैसे भी स्वीट के तौर पे भी खाएं तो बहुत मज़े का है। ये देखें मैंने इस तरह मैं इनको काट रही हूँ लंबाई में। आप जैसे मर्ज़ी काटें, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे काटें। ठीक है, मैंने लंबाई में काटी है और इंतहाई खट्टी हैं। जितनी खट्टी होगी उतना मुरब्बा मज़े का बनेगा और बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। 5-10 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। ठीक है, ये सारे मैंने काट लिए हैं और अब देखिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें पानी बॉईल करना मैंने रख दिया था। वो पानी बॉईल हो रहा है और पानी इतना लेना है कि कैरेट जो है इसके अंदर डूब जाए। ठीक है, अब मैं इसमें कैरेट डालती हूँ और मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट में इनको मैंने 80% बॉयल करना है, टोटल बॉयल नहीं करना। इस तरह वो लेजम से बन जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर हम 80% बॉयल करेंगे तो वो खड़ा खड़ा मुरब्बा रहेगा। ये देखें, मैं आप इसको देखती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है, गल चुकी, इतने ही मुझे चाहिए। अब मैं इनको स्ट्रेन कर लेती हूँ, जल्दी ज़्यादा गल ना जाए, इसलिए मैं इसको फटाफट स्ट्रेन कर लेती हूँ कि ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। इतने सॉफ्ट मैंने नहीं करने, वो जब शीरा पकना तो उसमें भी इन्होंने कुक होना है, इसलिए आप तकरीबन 70 से 80% तक करें, इससे ज़्यादा ना करें। ये देखिए मैंने स्ट्रेन कर ली है और मैंने कढ़ाई दोबारा ली है। बिल्कुल खुश्क लेनी है, इस बात का ख्याल रखना है बिल्कुल खुश्क हो और पानी अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। उसमें मैंने दोबारा कैसे डाल दी है। अब जो घर में हम नॉर्मल कप होता है ना, जो चाय पीते हैं, जिस कप में नॉर्मल कप, वो भर के चीनी का डालें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा, लेकिन ये परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। एक कप जो है ना बिल्कुल परफेक्ट। फ्लेम ऑफ है और 45 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। ये 45 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको उठाती हूँ। देखिए चीनी ने पानी छोड़ दिया अपना, देखें चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं चूल्हा जला लेती हूँ। जी मैंने चूल्हा जला लिया। अब इसको मैं कुक करती हूँ। इतना कुक करूँगी कि जो इसके अंदर शीरा है उसकी तार बने। तार बनेगी, ज़्यादा तार नहीं बनानी कि सख्त ना हो जाए, हार्ड ना हो जाए। इसको पतला पतला ही रखना, लेकिन तार बननी चाहिए बस। ठीक है, अब इसको मैं कुक करती हूँ तार बनने तक। ये आप ज़रूर घर पे बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका ये जैम कैसा बना, आपकी ये मुरब्बा कैसा बना। ठीक है, और एक दालचीनी का टुकड़ा और 3 इलायचीज़ मैंने डाल दी हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आप जो बच्चे हैं आपके, वो झटपट ये खा जाएंगे और खुशी से खाएंगे। रोटी के साथ भी खाएंगे, ब्रेड के साथ भी खाएंगे। आप एक दफ़ा बना के उनको दीजिएगा। घर पे बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, हेल्दी होती हैं। जो बाज़ार से मिलती हैं उनका वो तो नहीं इनका मुकाबला कर सकती जो कि हमने घर पे बनाई हुई होती हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर झाग सी आ गई है और ये मैं देखती हूँ तार इसकी, मुझे लग रहा है तार इसकी बन रही है। अब इसको मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको करती हूँ डिश आउट। ये मैंने प्यारी सी ली है प्लेट, अब इसमें डालती हूँ मैं। सारा मैंने डाल दिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे बताया कमेंट्स करके बताएं
कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।